अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोढ़िया RHN चैनल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। ख्वाब गफ़लत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो तो याद रब को करो। आँख खोलो तो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। ताहुकूमत काफिरों को भी नशा। ताहुकूमत काफिरों को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफ़लत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मोहतरम हज़रात, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्टेज पर बारों उलमाए किराम, काफ़ी देर से आप हज़रात इस जमी के साथ बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिल गई। और कामयाबी मिलने के बाद सबकी रुझान उसी तरफ, लिहाजा हम महसूस कर रहे हैं कि प्रोग्राम अब चलेगा। इसलिए मैच भी ठीक नहीं है, मैच ठीक कर ही नहीं रहे।
इसलिए जलसा सुनने का मिजाज अब नहीं है, चंदा का मिजाज का चंदा हो, इसलिए अब वो मिजाज लोगों का बदल गया है। बस मशवरे के तौर पर अब तकरीर नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकसद के तहत जमा हुए थे, अल्लाह ने कामयाबी दी, लोगों ने दिल खोल करके चंदा दिया और देंगे। कि मुझे यकीन है, अल्लाह की जात पर पूरी यकीन है कि यहाँ के लोग इतना कमजोर नहीं है जितना लोग महसूस करते हैं। यहाँ के लोग दिलेर हैं, यहाँ के लोग सिर्फ रास्ता बताने की जरूरत है, पैसा इंशाअल्लाह यहीं से होगा। इसीलिए हम लोगों ने मशवरा दिया कि गांव में छोटा काम हो तो गांव वाले जो कमा रहे हैं, गांव वालों की जो आमदनी हो रही है, अपने हाथ से मजदूरी करके जो कमा रहे हैं, वो कमाई अल्लाह के रास्ते में कब खर्च करेगा, किस वक्त खर्च करेगा, उनकी कमाई कहाँ लगेगी? जब अल्लाह के रास्ते में नहीं लगेगी तो क्या बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, जायदाद इकट्ठा करने में, और अल्लाह के घर में कब लगेगी? लिहाजा हम लोगों ने मशवरा दिया और मशवरा को कबूल करके मौजूदा कमेटी हमारे बरादर अजीज हाफिज फिरोज और मौली फुरकान और हमारे शागिर्द मौली मोहम्मद खुर्शीद और दीगर जिम्मेदारान ने इस बात पर लब्बैक कहते हुए और ये आनंद फानन ये अजीम शान प्रोग्राम रचाया और कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाबी मिली। हम लोग चाहते हैं इसी तरह से काम हो, काम करेंगे तो काम होगा, अगर काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया अगर दे दिया तो उसके घर में क्या कमी पड़ी? कुछ कमी नहीं पड़ी, लेकिन वो काम उसके कतरा कतरा देने की वजह से थोड़ा सा जमा हो गया माल, अब और जमा होता रहेगा और उससे काम इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगा। मस्जिद और मदरसा का काम अभी मुकम्मल हुआ है ना होगा, इसकी सारी जरूरत कभी पूरी नहीं हो सकती है, लिहाजा जरूरत के तहत हमेशा काम हुआ है और होते रहेंगे। हम लोग अज़्म मुसम्मम कर लेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से। बस एक आयत का टुकड़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। बड़ी मशहूर आयत, बड़ी मशहूर आयत। मैं सोचा था कि मस्जिद के ताल्लुक से बोलूं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से आपकी खिदमत में कुछ वाक़ियात पेश करूं, सहाबा किराम के नक्शा आपके सामने खोल करके दिखला दूं कि असहाबे किराम किस तरह से हम लोगों की तरह मालदार नौकरी चाकरी वाला नहीं था, और हम लोगों की तरह जो आमदनी हो रही है इस तरह से आमदनी नहीं हो रही थी उस जमाने में। बड़ी गुर्बत इफ्लास की जिंदगी असहाबे किराम ने गुजार करके इस दुनिया से चले गए, और उन्होंने भी दीन का काम किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब जब किसी भी नेक काम के लिए अल्लाह के रास्ते में ताउर पेश करने की गुजारिश की, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, असहाबे किराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यहाँ तक के हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए राहे फी सबीलिल्लाह में, अल्लाह के रास्ते में, दावत और तबलीग के काम में, मस्जिद मदारिस की तामीर में अपने जिंदगी की कमाई हुई दौलत को कीन करके नहीं। कहते थे कि ये उस्मान का माल, ये उस्मान का बैतुल माल खुला हुआ है, जितना चाहे आप। एक मर्तबा का वाकया है, एक साइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, कई दिन भूख प्यास से परेशान है, और परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, कई दिन से खाना पीना नहीं मिला है, कोई चीज नहीं मिली है, भूख प्यास से परेशान। ये अल्लाह के नबी, खाने पीने की कोई चीज है या जलने गल्ला वगैरह कोई चीज है तो आप दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कोई चीज कुछ मौजूद ही नहीं था।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साहिल से कहते हैं कि जाओ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ, मुझे मालूम है और यकीन है कि आप खाली वापस नहीं आएंगे, जाओ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। उस साहिल गए, नबी का हुक्म है, नबी का हुक्म है, चले। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं, अंदर से आवाज आती है, हर के अंदर से आवाज आती है, मियां बीवी आपस में लड़ रहे हैं। और किसके लिए लड़ रहे हैं? एक घिबरी की तेल ज्यादा खर्च हो रही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी से कह रहे हैं, हे मेरी बीवी मोहतरमा, तूने आज पूरी रात चिराग को ज्यादा तेज जला के छोड़ दिया, जिसकी वजह से मिट्टी की तेल ज्यादा खर्च हुआ। ये कह करके नबी की बेटी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी को डांट रहे। वो साहिल इस आवाज को सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं, या अल्लाह, एक मिट्टी के तेल यानी किरासन तेल घिबरी जला करके छोड़ दिया, और एक किरासन तेल के लिए जो आदमी अपनी बीवी को इतना डांटे, उनको कुछ देगा या? वो मायूस, कुछ मांगा नहीं, दरवाजा खटखटाया नहीं, आवाज लगाया नहीं, कहा कि हमको अब कुछ मिलने वाला। जब घिबरी जलाया, इतना फटका, तो कोई चीज ये कैसे दे? वहां से आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहते हैं, अल्लाह के नबी किसके पास आप हमको भेज दिए कि उसको घिबरी के तेल ज्यादा खर्च होने की वजह से अपने बीवी को वो डांट रहे थे, फटकार रहे थे। हंसते हैं अल्लाह के नबी, मुस्कुराते, कहा कि जाओ सवाल तो करके देखो, मुलाकात तो करके देखो, मांग करके तो जरा देखो। फिर दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाया, अंदर से उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, कहते हैं क्या बात है? वो साहिल जवाब देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है, मैं कई दिन से भूखा हूं, खाने पीने की कोई चीज मेरे पास नहीं है, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है कि जाओ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात कर लो, खाली वापस नहीं लौटाएंगे। कुछ नहीं कहा, कहां से आना हुआ, कैसे आना हुआ, क्या है नहीं है, कहा कि नबी ने भेजा है, जाओ तो माल खुला, जितना तुम आटा, जितना चावल, जितना गेहूं, जितना अनाज और गल्ले की जो चीजें हैं, खाने पीने की जो अशिया है, जितना से तुम्हें जरूरत पड़ी हो जाए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को हुक्म दिया, नबी आप कह दीजिए उस्मान, अल्लाह ने कहलवा दिया, ऐलान कर दिया उस्मान। मेरे भाइयों, इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वाल को मिनमा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल मौत, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को, अपनी जिंदगी की कमाई को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आने से पहले जिंदगी के आलम में अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, अपनी कमाई को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। अल्लाह ने हुक्म दिया है, हिकायत को बसने वाले इंसानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को हुक्म दिया है कि लोग वनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल मौत, अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। जब मौत आए तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगोगे, परवरदिगार आलम, जैसे मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं काम करूंगा, सदका खैरात करूंगा और नेक लोगों में से हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला यग़फिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून।
किधर जाओगे? लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में फरमाया है, इंसान जब दुनिया में जाने का वक्त आ जाता है, इस दुनिया से जाने का वक्त किसी इंसान को आ जाता है, इस दुनिया से टिकट उसको कटने लगता है, इस दुनिया को छोड़ने लगता है, उस वक्त इंसान जान लेता है कि हमने जवानी में क्या किया, जिंदगी की कमाई की दौलत, ये बेहतरीन घर, ये आलीशान बंगला, ये ईमान दौलत सब कुछ यही रह जाएगा और मैं इस दुनिया से मैं रुखसत हो रहा हूँ, हाथ मिलता हुआ इस दुनिया से जा रहा हूँ। उसको यकीन हो रहा है, उसको यकीन हो रहा है दुनिया से छोड़ने वाला, उस वक्त इंसान ये नहीं कहेगा। अभी किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, उसको आपकी ख्वाहिश पूछा जाता है, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? अब तो तुम्हें मौत की घाट उतार दी जाएगी, फांसी के फंदे पर तुमको चढ़ा दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। अब जिंदगी का आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, अब बताओ तुम्हें क्या ख्वाहिश है, क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की मांग है? वो कहते हैं जो ख्वाहिश है वो पूरी करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जब मौत के वक्त मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपया से नवाजा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके हर किस्म के आफत व बला से महफूज रखे, आमीन सुन्ना। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारक में फरमाया, ये लोगों अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, और मौत के वक्त तुम तमन्ना करोगे, ख्वाहिश करोगे, ए परवरदिगार आलम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं काम कर लूंगा, मैं काम कर लूंगा। क्या मैं काम कर लूंगा? सदका कर लूंगा। कितना फजीलत है सदके, कितना सवाब है सदके। इसलिए वो मरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगेगा, तमन्ना करेगा, ये नहीं कहेगा मेरी बेटी बहुत दूर में है, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसको देख लूंगा, मेरा एक ही बेटा बॉम्बे में है, मैं उसको देख लूंगा। मैं ये कह लूंगा मैं बैलेंस में इतना पैसा है, फला फला के पास मेरा इतना कारोबारी पैसा है, तिजारत इतना है, इसको देख लेंगे, उससे मुलाकात कर लेंगे। ये नहीं कहा, बल्कि वो ये कहेंगे ये अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं सदका कर लूंगा। ये माली दौलत को समेट करके रखने वाला, जिस जिंदगी में न खाया न पिया न अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, समेट करके रखा, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च किया, ऐसे इंसान क़यामत उसे इंसान बनने से पहले तमन्ना करेगा, ये अल्लाह क्यों नहीं मुझे थोड़ी सी मोहलत देता है, मैं नेक काम कर लूंगा और नेक काम करके सारे यही में से बन जाऊंगा, नेक कारों में से बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा'a अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो अल्लाह बराबर की मोहलत नहीं दी जाती है। हाँ, इमामुद्दीन बाबू इमामुद्दीन जो बलखंजो से तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से 100 रुपया मिला, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हर किस्म की आफत व बला से महफूज रखे, आमीन सुन्ना। मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, किस वक्त हमारी इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा हमें कोई पता नहीं है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, इस मस्जिद जो अल्लाह के घर है, मस्जिदें रोती हैं जब सारा आलम सोता है, मस्जिदें रोती हैं जब सारा आलम सोता है, इस मस्जिद की बददुआ आपके ऊपर लग जाएगी। मस्जिद के दाएं बाएं सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अज़ान होती है कि नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह क्या जवाब देंगे? ये मस्जिद की आवाज आपके कानों से टकराती है, आप बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, आप अपने घरों से नहीं निकलते हैं, आपका दिल ही पिघलता है। अज़ान की आवाज से आप बिस्तर से नहीं उठते हैं, आप बेचैन नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं। आप मुसलमान हैं,
बताइए, अल्लाह की आवाज बुलंद हो, मस्जिद की सदा आपके कान से टकरा रही हो और आप फर्राटे के नींद में बिस्तर में पड़े हैं और आपकी नींद नहीं खुल रही है, आप मोमिन नहीं है, आप पक्का मोमिन नहीं है, आपका ईमान खत्म हो चुका है, आप मुर्दा हो चुके हैं, ईमान आपके दिल से निकल गया है। इसलिए जिनके कान में आजान की कलमात टकरा जाए, आजान की सदा जिसके कान से टकरा जाए और वो बिस्तर न छोड़े, कसम। इसलिए क़यामत के दिन ये मस्जिद आपके खिलाफ गवाही देगी और ये कहेगी, ए अल्लाह, इन लोगों ने बड़ी मेहनत और कोशिश से तेरे घर को लंबा चौड़ा तामीर किया था, लेकिन हफ्ते में एक दिन जुम्मा के अलावा कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। ला, ये वही इंसान है जिनके कानों में अल्लाह की आवाज टकराती थी, लेकिन एक कान से सुनता था दूसरे कान से निकालता था। कहाँ जाना, किधर जाओगे, बताओ। जो अल्लाह के रास्ते से कट करके तुम चाहते हो कि हम दौलतमंद हो जाएंगे, अगर कारून की तरफ दौलत भी मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दौलत ये याद रखो, न दुनिया में आपकी दौलत अल्लाह की गिरफ्त से बचा सकता है, न दुनिया की हुकूमत आपको अल्लाह की गिरफ्त से बचा सकता है, न दुनिया की बड़ी सी बड़ी सल्तनत अल्लाह की पकड़ से आपको बचा सकता है। लिहाजा अल्लाह की गिरफ्त से बचाने का एक ही जरिया है कि आपने कहा नमाज की पाबंदी कर लीजिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं, मस्जिद की निगरानी वही लोग करते हैं, मस्जिद की देखभाल वही लोग करते हैं, मस्जिद की जरूरत पूरा वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, जो जिंदगी में सजदा ही नहीं करता है, वो मस्जिद की क्या है, मस्जिद की देख रेख क्या करेगा। अल्लाह ने शनाख्त कर दिया, अल्लाह ने पहचान बता दिया, मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। जिसको अल्लाह पर ईमान ही नहीं तो मस्जिद की क्या हिफाजत करेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, इस मस्जिद की जरूरत को पूरी करने के लिए आप अपने जेब खास से अपनी जिंदगी कमाई को इस मस्जिद की जरूरत में लगाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर किस्म के आफत और बला से महफूज रखेगा। लेकिन अगर आपने मस्जिद मदरसे में ताउन नहीं किया, सदका खैरात नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इधर से आपका पैसा निकलवा लेगा जिसका कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा ही नहीं है। अल्लाह मुसीबत में डालेगा, अल्लाह परेशान कर देगा, जिंदगी भर परेशान रहोगे, सुकून नहीं मिलेगा। और आइए मैं आपको एक हदीस सुना कर रुखसत होता हूँ। कायनात की जितनी भी चीजें हैं, आप दुनिया की बड़ी सी बड़ी इमारत बना लीजिए, बेहतरीन किला बना लीजिए, दुनिया को फतह कर लीजिए, लेकिन जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जन्नत में उसका घर बनाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के घर की तामीर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में जन्नत में उसके लिए घर बेहतरीन घर को तामीर करेगा। आइए हम सब मिलकर के अहद करते हैं, इंशाअल्लाह इस मस्जिद की जितने भी जरूरत है उनको पूरी करने के लिए इंशाअल्लाह हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे। और जो कमेटी फैसला करेगी, जो घर पीछे जितना पैसा लगाएगा, उस पैसे को हम लोग इंशाअल्लाह अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम दुआ करते हैं कि बारिल्लाह आज की इस नूरानी महफिल में जितने भी अहबाब हमारे शरीक हुए हैं और जो भी कबीरे हुए हैं, के लिए सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी तशरीफ आवरी को कबूल, जो इजलास
आसमान जिन भाइयों ने रचाया है और इसके रचाने में जितने भी मेहनतें की हैं, ये अल्लाह की सारी मेहनतों को तू कबूल फरमा ले मौला। ये अल्लाह जो बेनमाजी है, ये अल्लाह उन्हें मस्जिद की आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह उन्हें आखिरत की बनाने संवारने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह दुनिया से, ये अल्लाह दुनिया की मोहब्बत जिसकी बेट चुकी है, ये अल्लाह उसे निकाल करके अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे। कबूल बोले अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइल मुस्लिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।